अभी हम लोग देखेंगे अष्टमा पाठा, जिसमें जटायु शौर्यम दिया हुआ है, जटायु की वीरता दिया हुआ है। ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से लिया गया है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि रावण जो है सीता का अपहरण करके आकाश मार्ग से उसे ले जा रहा है। तब सीता जो है वो गीध को देखती है और गीध से है जो कि निवेदन कर रही है। सा तदा करुणो वाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पति गतम गृधम दादर्श आयत लोचना। यानी कि स मतलब कि वह, तदा यानी उस समय, करुणो वाचो यानी कि करुण वाणी में, विलाप विलपन्ति यानी विलाप करती हुई, सुदुखिता यानी अत्यंत दुखी, वनस्पति गतम यानी पेड़ पर बैठा हुआ, गृधम यानी गीध को, दादर्श यानी देखी, आयत लोचना यानी बड़ी आंखों वाली। तब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तब करुण वाणी में विलाप करती हुई, अत्यंत दुखी तथा विशाल नेत्रों वाली सीता ने जटायु को पेड़ पर क्या किया, देखा। दूसरा श्लोक है, जटायु पश्य मम आर्य ही मनानाम अनाथवत अनेन राक्षस इंद्रेन करुणम पाप कर्मणा। यानी यहाँ पर पाप कर्मणा यानी पाप कर्म करने वाला, राक्षस इंद्रेन यानी राक्षस इंद्र यानी कि रावण को कहा गया है। जटायु यानी कि जटायु, पश्य यानी कि देखो, मम आर्य हे मेरे आर्य, ही मनानाम अनाथवत अनाथ की तरह ले जाती हुई, अनेन यानी इस, राक्षस इंद्रेन यानी राक्षस इंद्र को जो पाप करने वाला है, पाप कर्मना यानी पाप काम करने वाला है, उसे क्या करो, देखो। यानी कि हे आर्य जटायु, दुष्कर्म करने वाले यानी पाप कर्म करने वाले इस राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथ की तरह ले जाई जाती हुई मुझे देखो। तीसरा श्लोक, तम शब्दम ससुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे नृत्य रावणम क्षिप्रम विदेही चा दादस सा। यानी हम लोग देख रहे हैं सीता के उस शब्द को, तम शब्दम यानी उस शब्द को, सुप्तस्तु यानी सोया हुआ, जटायु जो है रथ यानी रथ में से, शुश्रुवे यानी कि सुनता है, निरीक्ष्य यानी देखकर, क्षिप रावणम यानी रावण को, क्षिप्रम यानी शीघ्र ही, विदेही चा दादर्श विदेही यानी सीता को भी वो क्या करता है, सा मतलब कि वह देखता है। तब हम लोग देख रहे हैं कि वो सोया हुआ जो जटायु जो है उस शब्द को सुनता है और रावण को देखकर वो शीघ्र ही उन्होंने क्या किया, सीता को भी देखा। चौथा श्लोक है, तथा पर्वत श्रीघाव तीक्ष्ण टुंडा खगोतमा वनस्पति गता श्रीमान व्यजहारा शुभ्राम गिरिम। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तथा तब पर्वत श्रीघाव यानी पर्वत की आभा के समान यानी पर्वत के समान क्रांति वाले, तीक्ष्ण टुंडा यानी कि तीक्ष्ण चोंच वाला, खगोतमा यानी खग यानी पक्षियों में उत्तम, वनस्पति गता यानी कि पेड़ पर बैठा हुआ, श्रीमान यानी शोभायुक्त, व्यजहार यानी कि बोला, शुभ्राम गिरिम यानी कि शुभ वाणी में बोलता है। तब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जटायु जो है जिसकी क्रांति जो है उसका आभा जो है वो कहा जा रहा है, उसका तुलना किया गया है, तथा पर्वत श्रीघाव यानी पर्वत की क्रांति के समान आभा वाले, तीक्ष्ण टूंडा तीक्ष्ण चोंच वाला, खगोतमा यानी पक्षी श्रेष्ठ, वनस्पति में बैठा हुआ यानी पेड़ पर बैठा हुआ, श्रीमान यानी व्यजहारा यानी कि शुभ वाणी में, हम लोग देख रहे हैं गिरिम यानी कि वो बोलता है, शुभ वाणी में है जो कुछ रावण से बोलता है। पांचवा श्लोक, निवर्त्य मति नीचाम पर दारा भी शर्मनाथ न तद सम आचरे वीरो यत परो अस्य विग्रेत। यानी यहाँ पर रावण को है जो कि जटायु जो है वो कह रहा है, निवर्त्य यानी कि हटा लो, मति यानी कि मति मतलब कि बुद्धि, नीचाम यानी कि नीच, पर दारा भी शर्मनाथ यानी पर दारा यानी कि दूसरे के स्त्री के दोष से अपने नीच बुद्धि को क्या करो, निवर्त्य यानी कि हटा लो, न तत् सम आचरे वीरो
यानी कि इस तरह का आचरण जो है वीरों के लिए, यत परो अस्य विगड़े, जिसे दूसरे लोग निंदा करे, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए कह रहा है कि अपने नीच बुद्धि को तुम क्या करो, प्राय स्त्री के दोष से तुम क्या करो, अपने नीच बुद्धि को हटा लो, क्योंकि ये वीरों को है जो कि इस तरह का आचरण करना जो है वो शोभा नहीं देता है, जिसे कोई दूसरा जो है तुम्हारा क्या करे, निंदा करे। विकृत यानी कि निंदा करे, यत परो अस्य विकृत, जिसे कोई दूसरा तुम्हारा निंदा करे।